तो सबसे पहले अपने माइंड से आपको ये डाउट्स निकालने हैं कि अननेसेसरीली हम सारी चीजें एक बार भूल गए तो दोबारा याद नहीं आएंगी। जिंदगी में, लाइफ में एक फ्लो का होना बहुत जरूरी है। ये डोमेन भी एक्सप्लोर करो पढ़ने वाला खुद का, और फिर तुम्हें पता चलेगा कि भाई फार्मेसी सिर्फ केमिस्ट शॉप नहीं है और इतने इसमें होराइजन है, और तुम एक्सप्लोर करना चाहते हो और जीपैट एग्जाम देना चाहते हो जो कि हमें सर बताते हैं कि बहुत सारी जगहों पे ज़रूरी है, तो फिर आ जाओ। फिर इस कोचिंग के अलावा कहीं और जाओगे तो खुद का टाइम वेस्ट करोगे, दिमाग वेस्ट करोगे, जाके यहाँ पे गेम्स करके आ। तो एक तो मेरे को तो मैं इसलिए आया था कि इंटरेक्ट करूँ टीचर से। आज सर ने मेरा बस यहाँ पे पता नहीं चल रहा टाइम कैसे निकल रहा है, कि ये कहते हैं कि 1 घंटा हो गया भाई यहाँ पे। मैं कहा 1 घंटा हो गया, अभी तो ऐसा लग रहा है 5 मिनट ही हुए हैं। तो बस फ्लो में निकले जा रहा है सर टाइम यहाँ पे। मजा। मतलब होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, फिर सर होमो सेपियंस। अब हम कह सकते हैं कि हमारे खोएश साहब जो हैं वो फार्मा सेपियंस बन गए, और जयघोष के बाद फार्मा प्रो सेपियंस भी इनको कहा जा सकता है। नमस्कार। अभी तक फार्मा सेपियंस अपने चैंपियंस का एक आभासी यानी वर्चुअल किस्म का इंटरव्यू आपको प्रोवाइड करता आ रहा था। उसी इंटरव्यू साक्षात्कार की कड़ी में अब रियलिटी बेस्ड इंटरव्यू को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसमें हमारे चैंपियंस आपको थोड़ा और अंदर से, थोड़ा और ज़्यादा डीप अपने इमोशंस आपके सामने रख सकते हैं। हम स्वागत करते हैं खोएश धवन जी का। हेलो खोएश जी सर, थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपसे एक छोटा सा सवाल, जो आपकी हमारे साथ जर्नी रही, जी सर, उस जर्नी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर जैसे लग रहा था फार्मेसी बहुत डिफिकल्ट होएगी, सेपियंस के साथ ज्वाइन करके ऐसा हो गया कि आसान लगने लगी, फिर कह रहे मज़ा आने लग गया, अब तो क्या ही है ये, फिर चलो फिर मज़े में निकाल दिया। तो जो आपका 2 साल का समय था, जी सर, वो 2 साल का समय पूरा लिटरली मज़े में गया, जी या कहीं कभी ऐसा लगता था कि हाँ कुछ रोड ब्लॉक्स का सामना करना पड़ रहा है? नहीं तो ये तो एकदम फेरी टेल स्टोरी हो गई आपकी। सर जो है ना, कॉलेज के एग्ज़ाम का रहता था प्रेशर मेरे को ज़्यादा, तो उस पर लगा रहता था कि थोड़ा रहेगा, पर हैंडल हो रहा था। सेपियन से पढ़ के फिर दोबारा से जब कॉलेज जाऊंगा थोड़ा टेंशन बिल्ड होता है। कॉलेज जाके थोड़ा और दोस्तों से बात करके वो कहते हैं हमारी ज़िंदगी फंसी हुई है, ये है वो है, फंस जाते हैं। जब रात को जाके आपकी क्लास लगाते थे तो एकदम रिलैक्स माइंड हो जाता था पढ़ के, और वो रिलैक्स माइंड करके सो जाते थे। तो इसलिए फिर जो है ना कि अंत भला सब भला, तो दिन का एंड आपके लेक्चर लगा के होता था तो मज़ा आ जाता था बस। इसलिए फिर आभास नहीं हुआ कि बहुत काम करा है। आपने लाइव लेक्चर की बात करी है जी, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि टीचर्स के साथ जो आपका इंटरेक्शन होता था उसमें स्टडीज़ में तो जो आपको हेल्प मिली आपने अच्छे से बताया। मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ, स्टडीज़ के अलावा आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या और इतर कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि हम बड़ों से सीख सकते हैं, या आपने फार्मा सेपियंस के टीचर्स को देखकर, ऑब्ज़र्व कर कर ये सीखा कि हाँ यार ये चीज़ अपनी व्यक्तित्व में ढालना सही रहेगा, आगे के लिए लाभकारी रहेगा? सर हर टीचर ने ना अपना एक, हर एक का अपनी पर्सनैलिटी है, तो उन सबसे हर एक चीज़ सीखी है। जो डायरेक्टर सर है, याग्निक सर है, उनसे तो सीखा है कि अपना एकदम डाउन रहो, डाउन टू अर्थ रहो, और सिंपलिसिटी सबसे बड़ी चीज़ है कि वो कोई भी चीज़ का हुआ नहीं बनाना। हम कहते हैं कि मेडिसिनल केमिस्ट्री है, पता नहीं क्या है, या वो सर आते थे, सर ने कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल में तोड़ दिया। उन्होंने बोला मेडिसिनल केमिस्ट्री है, क्या है इसमें, कोलॉजी है, कोलॉजी तुमने अलग से पढ़ ली, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो सिंथेसिस तुम्हें वहाँ से निकलवा देगी, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर याद करवा दूंगा, बात ख़त्म होगी। तो उनसे ये चीज़ समझ आई, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल कैसे बना के तोड़ दो। फिर आप जैसे टीचर से सीखा कि खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है, चीज़ों को सिंपलीफाई करके कैसे डेमोन्स्ट्रेट करना है बोर्ड के ऊपर। तो जैसे हमारे कॉलेज में भी प्रेजेंटेशन होती थी, पीपीटी बनाते थे, तो वही दिमाग में रहता था कि वो गोले बना के लिखना है, ऐसे चीज़ों को आपस में कनेक्ट करके बनाना है। और कुछ ऐसे टीचर्स थे वो कहते थे रिलैक्स रहो, उनसे ये भी सीखा कि फिर इतना भी ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चीज़ को। जे हम बहुत ज़्यादा रिजिड हो गए तो जो बहुत रिजिड चीज़ होती है टूट जाती है, जो बहुत फ्लेक्सिबल होती है उसका कुछ होता ही नहीं। तो वही एकदम उनके बीच का रहना होता है। तो सारे टीचर का इस तरीके का मैचअप था कि वो हमको
इसी तरीके से ढाल देते थे। कुछ टीचर थोड़े स्ट्रिक्ट थे तो कुछ बहुत ज़्यादा लीनियंट थे, तो उसका मिक्सचर होके हम इस तरीके के ढल गए कि हर एक सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे। मतलब ये कि जो पढ़ाई करते समय, लाइव लेक्चर करते समय आपने टीचर्स को देखा, आपको लगता है कि वो जो कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपने एक्स्ट्रा उनके देखे सभी टीचर्स के, वो आपको आगे लाइफ में जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आएंगी उनका सामना करने के लिए थोड़ा सुदृढ़ करेगा। जी सर। चलिए अपने दूसरे सवाल पे मैं आता हूँ। जी सर, इसमें मेरे को ट्रिक्स वाला भी याद आ रहा है। जो जो आप लोग ना ट्रिक्स के साथ बना देते थे, वो फिर पूरा ऐसा था लेक्चर परफॉर्मेंस बन जाती है। आप लोगों के दिमाग में पता नहीं कैसे फिट रहता था कि इसके बाद ये चीज़ पढ़ानी है, ये चीज़ पढ़ानी है, और वो ट्रिक्स के साथ होती थी। और शुरू में आप यही कहते थे कि हमारे जो हम लिख रहे एज इट इज़ लिखो, एज इट इज़ रिवाइज करो। तो अब भी जैसे 1 महीना हो गया पढ़े को, भूल गया हूँ, लेकिन पता है कि वो इतने नोट्स पढ़े हैं, 1 हफ्ते में रिवाइज मारूंगा, सारी नॉलेज वापस आ जाएगी अगर मुझे लेके आनी हो। तो ये भी बहुत एक पावरफुल चीज़ है। ये ख्वाहिश का ये पॉइंट व्यूअर्स में आपको स्पेशली मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों के माइंड में जब एक लंबे एग्ज़ाम के लंबे ड्यूरेशन की तैयारी जब एक बच्चा करता है, उसके दिमाग में सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि जो मैंने पढ़ा है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे दिमाग से निकल जाए। तो ख्वाहिश का ये कहना, और ये एक अनुभवी इंसान है जो अभी जीपैट नाइपर में जीत कर आ रहे हैं, उनका ये कहना कि आपके नोट्स को एक बार आप जब दोबारा देखते हैं तो एक अनुभव को उसे दोबारा अनुभव करने का एक मौका मिलता है और वो चीज़ आपके दिमाग में दोबारा से फ्रेश होती है। तो सबसे पहले अपने माइंड से आपको ये डाउट्स निकालने हैं कि अननेसेसरीली हम सारी चीज़ें एक बार भूल गए तो दोबारा याद नहीं आएंगी। तो ख्वाहिश अगले सवाल पे आते हैं भाई। जो आपने इंटरेक्शन किया टीचर्स के साथ, मैं उसमें एक छोटा सा और बारीक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। लाइव क्लासेस आप अटेंड करते थे और रिकॉर्डेड क्लासेस, उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट फार्मासेपियंस ने दोनों चीज़ें आपको प्रोवाइड करी, लाइव क्लासेस भी दी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट किस चीज़ ने दिया? सर एनी डे लाइव क्लासेस बोलेंगे। और अब जब यहाँ पे आए जय घोष में, तो जो हमें मिले अलग अलग के बच्चे, वो भी कहते कि हम नहीं लगा पाए लाइव क्लास, तो रिकॉर्डिंग हो गई, तो रिकॉर्डिंग की वजह से हमारी पढ़ाई हमसे छूट गई। बहुत सारे फिर खुद के ऊपर सेल्फ डाउट भी आने लग जाएगा। जब इतना ज़्यादा अपने आप को मत फंसाना, एक चीज़ पे क्लियर रखो। साथ के साथ जब लैग आ जाएगा तो एक तो कॉलेज वगैरह वाला बहुत सारी मतलब ज़िंदगी में अनस्टेबिलिटी होती है, हम उसको कहते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पे वैसे ही कम है। तो अगर हम इधर फंस गए आके कि जो हमारी ये चल रही है क्लासेस, वो भी हमने सही से अटेंड नहीं करी, वो तो फिर वही चीज़ बन गई कि सारी चीज़ें यहाँ भी रैंडम होगी। हम सेपियंस के साथ तो इसलिए जुड़े थे ना, ताकि रैंडमनेस ख़त्म हो जाए ज़िंदगी से, कि पता हो कि ये शेड्यूल फॉलो करना है, ये सब्जेक्ट इस टाइम पे पढ़ना है, ये टेस्ट वो टेस्ट आ गया। जैसे कि 6 महीने तक कुछ क्लासेस चली, तो जितना कवर हो गया हर एक सब्जेक्ट का, अब उसका टेस्ट आ गया तो उस दौरान रिवीजन होगी। अब जो जो साथ के साथ करता जाएगा उसके लिए चीज़ें कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनी, उसने सिंपल रह गया। पर जो नहीं लगा रहा उसका लैग बनता जाएगा। तो फिर वही चीज़ होगी कि कॉलेज में वो क्यों नहीं पढ़ पाया पहली चक्कर में, कि कॉलेज में दिन में 7 क्लासें होती है, घर पे आके वो सोचता है अब क्या पढ़ूंगा। तो वही चीज़ यहाँ पे होगी कोचिंग में, जब वो देखेगा कि मेरे पे 20-25 वीडियो है, अब इसमें से कौन सी लगाऊं, तो लाइव क्लास लगाओ, बस ये वाला है। चलिए ख्वाहिश का जो पॉइंट था उसको अगर समराइज़ किया जाए तो हम इस तरीके से उसको समराइज़ कर सकते हैं कि ज़िंदगी में, लाइफ में एक फ़्लो का होना बहुत ज़रूरी है, और वो फ़्लो आपको रूटीन प्रोवाइड करता है जिसमें आपको अननेसेसरीली दिमागी एनर्जी कहीं ऐसे डिसीजंस पे वेस्ट नहीं करनी पड़ती कि भाई इस स्टेप के बाद अब हमें क्या करना है। ये चीज़ आपको रूटीन प्रोवाइड करता है। ख्वाहिश, इतनी सारी बातें हुई, इंटरेक्शन पे आपने अपने अनुभव हमसे साझा किए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपने जूनियर्स को जी सर। कैसे मोटिवेट करेंगे? अगर जैसे आपको गाइडेंस मिली, जी आपके सीनियर्स से गाइडेंस मिली, आपके टीचर्स से आपको गाइडेंस मिली, हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपने जूनियर्स को कैसे मोटिवेट करेंगे? सर मैं तो सबसे पहले ना जो जूनियर मेरा आता है उसको देखता हूँ कि वो कैसा है। अगर कुछ जैसा मैं भी था जब आपका ज्वाइन करने से पहले, तो पढ़ के बहुत ज़्यादा दिमाग कंफ्यूज हो रखा था कि पढ़ भी रहे हैं, हो नहीं रहा। तो जब वैसा बंदा मिलता है तो मेरे को लगता है ये बंदा तो समझ ही जाएगा मेरी बात, तो उसको बताता हूँ कि देख ऐसा ऐसा, उसने एक्सपीरियंस कर रखा होता है
कि यहाँ पे हाँ ये दिक्कत आ रही है। जब मैं उसको बताऊंगा, चाहे कुछ भी हो, जब बंदे ने खुद एक्सपीरियंस एक बार कर रखा होता है ना कि हाँ भाई तू कह तो सही रहा है कि पहला सेमेस्टर शुरू हुआ अब उसका कुछ याद ही नहीं, फिर से सेकंड आया, सेकंड भी किसी तरीके से बस पास कर रहे हैं लेकिन ब्लैंक हो रहे हैं। तो जो इस तरीके का जूनियर होएगा उसको तो मैं यही कह रहा हूँ, तुम एक बार बस डेमो क्लास ही देख लोगे, तुम अपने आप इनरोल हो जाओगे। जो कुछ उस तरीके के बच्चे होंगे जो अभी थोड़ा रिलैक्स स्टेट में होंगे, उनको मैं ये बोलूँगा कि ये डोमेन भी एक्सप्लोर करो पढ़ने वाला खुद का, और फिर तुम्हें पता चलेगा कि भाई फार्मेसी सिर्फ केमी शॉप नहीं है और इतना इसमें होराइज़न है, और तुम एक्सप्लोर करना चाहते हो और जीपैट एग्ज़ाम देना चाहते हो जो कि हमें सर बताते हैं कि बहुत सारी जगहों पे ज़रूरी है, तो फिर आ जाओ। फिर इस कोचिंग के अलावा कहीं और जाओगे तो खुद का टाइम वेस्ट करोगे, दिमाग वेस्ट करोगे। ये है। और फाइनली अपने आखिरी क्वेश्चंस पे मैं आता हूँ। मुझे ये बताइए खोएश, जयघोष का एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको? सर वैसे मतलब मैं, जैसे मेरे को सब लोग कहते हैं, मैं खुद को तो जज नहीं कर सकता, कहते हैं भाई तू इंट्रोवर्टेड है। यहाँ टीचर्स ने आके मेरे को हर काम पे लगा दिया, चल तू नाच, जाके यहाँ पे गेम्स करके आ। तो एक तो मेरे को तो मैं इसलिए आया था कि इंटरेक्ट करूँ टीचर से। आज सब ने मेरा बस यहाँ पे पता नहीं चल रहा टाइम कैसे निकल रहा है, कि ये कहते हैं कि 1 घंटा हो गया भाई यहाँ पे। मैं कहा 1 घंटा हो गया, अभी तो ऐसा लग रहा है 5 मिनट ही हुए हैं। तो बस फ्लो में निकले जा रहा है सर टाइम यहाँ पे, मज़ा आ रहा है। मतलब होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, फिर सर होमो सेपियंस। अब हम कह सकते हैं कि हमारे खोएश साहब जो हैं वो फार्मा सेपियंस बन गए, और जयघोष के बाद फार्मा प्रो सेपियंस भी इनको कहा जा सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच खोएश, आपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।